तो जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने गोगा बेड़ी को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी कि वो हत्या के इरादे से उनके घर में दाखिल हुए हैं। हत्याकांड का एक्सक्लूसिव सनसनीखेज वीडियो बेखौफ बदमाशों की दहशत का एक एक सच बयां कर रहा है। दिन दहाड़ी चली गोलियां, 17 राउंड फायरिंग, गैंग, गोलियां और गोगामेडी। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सनसनीखेज हत्याकांड जयपुर के श्यामनगर थाना क्षेत्र में सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर के भीतर ही हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हत्यारों का मकसद सिर्फ और सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामेडी को ही जान से मारना था। हालांकि इस दौरान हमलावरों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी से जुड़े लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। तीन लोग यहाँ आए थे। यहाँ बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया। तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10 से 1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10 से 1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया। वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि आखिर इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी दाईं तरफ सोफे पर बैठे हुए थे। अपने मोबाइल फोन पर उनका ध्यान था। इस बीच बगल में एक शख्स भी उनकी दाईं तरफ खड़ा था, जबकि दूसरी तरफ लाल शर्ट पहना ये शख्स भी यहाँ मौजूद था। ये दोनों गोगामेडी के साथ ही थे। सामने के सोफे पर 2 बदमाश शांत बैठे थे, शायद हत्याकांड को अंजाम देने की तलाश में थे। इस बीच सफेद कमीज पहने हुआ ये बदमाश तुरंत गोलियों की बौछार कर देता है और निशाने पर होते हैं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी। अब तक दहशत फैल चुकी थी। यही सफेद शर्ट वाला शख्स गोगामेडी की बाईं तरफ बैठे लाल शर्ट पहने शख्स को भी अपनी बंदूक का निशाना बना लेता है। इस बीच दूसरा बदमाश भी हरकत में आ जाता है। वो जैसे ही खड़ा होता है, सफेद कमीज पहने हुआ बदमाश दरवाजे पर खड़े गोगामेडी के साथ मौजूद शख्स पर भी गोलियां चला देता है। वो वहीं ढेर हो जाता है। दोनों ही बदमाश लगातार गोलियां बरसा रहे थे और तब तक गोलियों की बौछार करते रहे जब तक हत्याकांड को अपने प्लान के मुताबिक अंजाम नहीं दे दिया। बाहर से बदमाशों पर फायरिंग होती है, लेकिन दोनों ही बदमाश जवाबी फायरिंग करने लगते हैं। बदमाश बेखौफ गोलियां बरसाते हुए बाहर निकल जाते हैं। 3 लोग जो आए थे घर पे और 10 मिनट तक उन्होंने गोगामेडी से बैठकर घर पे बातचीत की है। बातचीत करने के बाद उन्होंने जो घटनाक्रम को जो अंजाम दिया है, बैठकर 10 मिनट बातचीत की। बातचीत करने के बाद उन्होंने गोलीबारी शुरू की और जब गार्ड वहीं पे मौजूद था और बीच बचाव किया तो गार्ड को भी गोली लगी और साथ ही बीच बचाव के दौरान उनके व्यक्ति को भी जो गोली लगी थी, जैसे कि अभी कमिश्नर साहब कह रहे थे कि उनकी भी एक मौत हो चुकी, क्योंकि हमने पहले बता दिया जिस तरीके से हमें सूचना मिल रही थी कि बदमाशों में एक की मौत हो चुकी है। तो वो यहाँ से जो गाड़ी लेके आए थे, वो गाड़ी क्योंकि जो व्यक्ति चलाना जानता था, क्योंकि उसी की ही गोली लगी थी, ऐसे में उन्होंने उसको तुरंत प्रभाव से यहाँ से ले जाने के लिए बाजार बीच मेन रोड पर जाकर स्कूटी सवार को रुकवाकर तुरंत ही उस पर भी गोलीबारी की। पुलिस के मुताबिक क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश ढेर कर दिया गया, जबकि बाकी बदमाश वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। यहाँ से जब भाग रहा था, यहाँ से जब जा रहा था, तो उनको एस्केप के लिए गाड़ी ले नहीं पाया, क्योंकि जिसने गाड़ी लेके आया था उनका क्रॉसफायर में मृत्यु हुआ। तो उनको गेट अवे के लिए एक स्कूटी छीन के वो स्कूटी में भाग गया। राजस्थान के विधानसभा चुनाव अभी खत्म हुए थे कि इस घटना ने राजस्थान के कानून व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी है। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस हत्याकांड के बाद जयपुर में दहशत का माहौल है। लोग कई तरह के सवाल पुलिस के ऊपर पूछ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ दिनेश तिवारी और अंकुर त्यागी सीधे जुड़ रहे हैं। सीधे उनकी तरफ चलते हैं। अंकुर, सबसे पहले जरा अपडेट इस वक्त का बताइएगा, क्योंकि हमने ये भी देखा कि बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए, शव लेने से इनकार किया गया। इस वक्त की क्या स्थिति है?
देखिए राम, मैं इस वक्त उस हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। मेट्रो मास नाम का हॉस्पिटल है जहाँ पर वो डेड बॉडी को अभी रखा गया है। पुलिस प्रशासन अभी भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी तरह के बिगड़ ना जाए इस अंदेशी से खुद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी इस वक्त आपको इस हॉस्पिटल की जो प्रेमाइसिस में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी यहाँ लगाया गया है। उसकी वजह क्या है? वो हॉस्पिटल के ठीक बाहर एक बड़ा भीड़, एक बड़ा हुजूम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। राजपूत समाज, करनी समाज और सुखदेव से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए, किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आपको बड़े पैमाने पर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि पूरी सड़क का जो चक्काजाम है वो लगा हुआ है। समाज से जुड़े हुए, राजपूत समाज से जुड़े हुए जो तमाम जो लोग हैं उनका यहाँ आना अभी लगातार जारी है। और जितने भी इस वक्त समाज से जुड़े हुए जो बाकी के लोग हैं उनको यहाँ पे अलग अलग लोग जो हैं वो अपने एड्रेस कर रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर राजेंद्र गुड़ा भी आए थे, विधायक थे। एक और विधायक मनोज याती वो भी यहाँ पर आए थे। समाज के जो लोग हैं वो मुख्यतः 4 से 5 मांगें इस वक्त यहाँ पर कर रहे हैं। जो सबसे प्रमुख मांग है वो ये बात को है कि जो 2 अपराधी हैं जो अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं, पहले तो उनको पकड़ा जाए। दूसरा, जो मृतक हैं इस पूरे हत्याकांड में उनको फिलहाल आर्थिक मदद यहाँ पर दी जाए। उनके घर परिवार के जो सदस्य हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा जो दोषी पुलिस अधिकारी व प्रशासन से जुड़े जो लोग हैं जिनसे नहीं दी, किन वजहों से नहीं दी, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये तमाम वो डिमांड है। भीड़ तब तक रहेगी जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाते, ये बात बिल्कुल साफ कर दी है समाज के लोगों ने। बिल्कुल अकबर, आप हमारे साथ रहिए। दिनेश, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं वापस आपके पास, दोनों के पास लौट कर आऊंगा। जी न्यूज़।